सभी किसान बहनों एवं भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अवधेश बहादुर है और मैं बाराबंकी के पूरे ढलई ब्लॉक में रहता हूं। आज हम आप लोगों को गन्ने की एक नई तकनीक के बारे में बताएंगे, जिसको SSI कहते हैं, सिस्टम ऑफ शुगर केन इंटेंसिफिकेशन। इस पद्धति में गन्ने की नर्सरी बनाकर 1 महीने तक रखा जाता है। इसके बाद में उसका रोपण किया जाता है। इस विधि से नर्सरी जल्दी तैयार होती है, बीज की बचत होती है, रोग रहित और स्वस्थ पौधे प्राप्त होते हैं और पैदावार भी 1.5 से 2 गुना अधिक प्राप्त होती है। इस विधि में नर्सरी तैयार करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। आइए हम आपको बताते हैं कि इसकी नर्सरी किस प्रकार से तैयार की जाती है। अब हम आपको SSI की नर्सरी तैयार करने में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग होती है, इसको अच्छी तरह से दिखाते हैं। अब हम आपको 1 एकड़ में कितना सामान लगेगा इस बारे में बताएंगे। अब हम आपको कोकोपीट के बारे में बताते हैं। ये नारियल का बुरादा है और मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। ये लगभग 150 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए प्रयोग किया जाता है। ये 50 खाने की प्रो ट्रे है। इसका प्रयोग हम गन्ने की नर्सरी तैयार करने के लिए करते हैं। बाजार में ये कई साइजों में आती है। हम जब प्रो ट्रे का चुनाव करेंगे तो गहरी और चौड़े मुंह की प्रो ट्रे का चुनाव करेंगे, ताकि इसमें गन्ने की आँख आसानी से आ सके और नर्सरी अच्छी तरह से तैयार हो। 1 एकड़ के लिए 50 खाने वाली 100 प्रो ट्रे की जरूरत पड़ती है। ये कार्बेंडाजिम है। कटी हुई आँखों को शोधित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 1 लीटर पानी में 3 ग्राम कार्बेंडाजिम का घोल बनाया जाता है। यह चिप कटर यंत्र है। इसका प्रयोग गन्ने से आँख निकालने के काम में आता है। वो आँख बीज में प्रयोग होती है। ये खरीद भी सकते हैं और बनवा भी सकते हैं। एंगिल में लोहार से नीचे एक कटर लगवा के बनवा लेते हैं, जो हमारा गन्ने की आँख निकालने का काम करता है। ये गन्ने से निकाली गई चिप है। इसका प्रयोग हम नर्सरी के लिए करेंगे। यह स्वस्थ गन्ने से निकाली गई। यह स्वस्थ गन्ने की चिप है। इसकी आँख को हमको इस प्रकार निकालना चाहिए कि आँख बीच में आए और दोनों तरफ बराबर रहे। ये दस्ताना है। इसको पहनकर दवा हम घोलेंगे और उसमें चिप डालेंगे। दवा हाथ में न लगे, इसलिए दस्ताने को पहन के घोला जाता है दवा। ये चम्मच है। कार्बेंडाजिम दवा हम चम्मच से ही निकालेंगे, हाथ से नहीं निकालेंगे। ये प्लास्टिक की पन्नी है। इसका प्रयोग नर्सरी डालने के बाद इसी में हम ट्रे को बंद करके रखेंगे, रस्सी से बांध के। यह स्वस्थ गन्ना है। इसी से काट के हम चिप निकालते हैं। ये प्लास्टिक का टब है। इसका प्रयोग कार्बेंडाजिम दवा घोल के बीज शोधन करने के लिए किया जाता है। अब हम आपको चिप कटर से किस प्रकार गन्ने की चिप निकाली जाती है, इस प्रक्रिया को बताते हैं। अब हम आप लोग को बताते हैं कि गन्ने से चिप किस प्रकार निकाली जाती है। सबसे पहले स्वस्थ गन्ना लेते हैं और उसको कटर के बीच में रख देते हैं। इस तरह से रखते हैं कि आधे से अधिक हिस्सा आँख की तरफ रहे। फिर कटर को दबा देते हैं। इस तरह दबाने से आँख निकल आती है। देखिए, इस प्रकार से काटने से गन्ने की चिप बहुत ही अच्छी तरह से निकल आई है और हमारा गन्ना भी बच गया है। देखिए, हमने गन्ने से कटर की सहायता से चिप निकाल ली, हमारा बीज निकल आया
गन्ने का चिप निकल आई और गन्ना भी हमारा बच गया। इस गन्ने को हम रस निकाल सकते हैं, इसका गुड़ बना सकते हैं और मिल को भी बेच सकते हैं। इस प्रकार चिप निकालने से हमको नर्सरी के लिए बीज भी मिल गया और इस गन्ने को बेचकर हम लाभ भी कमा सकते हैं। आइए हम आपको गन्ने का बीज शोधन किस प्रकार किया जाता है इसको बताते हैं। गन्ने का बीज शोधन इसलिए किया जाता है ताकि गन्ने के अंदर कोई रोग ना रहे और हमारी नर्सरी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो। प्लास्टिक का एक टब लेते हैं और इसमें 1 लीटर पानी में 3 ग्राम कार्बेंडाजिम मिलाते हैं। क्योंकि हमने 10 लीटर पानी लिया है इसलिए इसमें हम 30 ग्राम कार्बेंडाजिम मिलाएंगे। अब गन्ना से या किसी डंडे से लेके हम इसको पानी में पूरी दवा को ठीक से मिलाते हैं, कार्बेंडाजिम को। दाहिनी तरफ घुमाएंगे, उसके बाद 2-3 चक्कर बाईं तरफ घुमा के इसका घोल अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। घोल बनाने के बाद जब हमारा घोल तैयार हो जाता है तो इसमें कटी हुई चिप्स डाल देते हैं गन्ने की और इसको लगभग 15 मिनट पानी में भीगने देते हैं। घोल में जो घोल बनाते हैं उसमें 15 मिनट के लिए चिप को डाल देते हैं। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जो चिप्स डाली थी उसको निकाल के जूट के बोरे पर डाल देते हैं। अब शोधित बीज को हम जूट के बोरे पर निकाल लेते हैं। फिर इसको इस बोरे में अच्छी तरह से पैक कर देते हैं और ऊपर से पानी छिड़काव कर देते हैं। पानी के छिड़काव करने से हमारे बीज का अंकुरण अच्छी तरह से हो जाता है। इसको 3 दिन के लिए रखते हैं। 3 दिन के बाद अंकुरित बीज को निकालकर नर्सरी में प्रयोग करते हैं। हमारे पास ये अंकुरित बीज है। इसको नर्सरी हम किस प्रकार से डालते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है, यह भी हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रोट्रे में कैसे इसकी नर्सरी डाली जाती है। ये हमारे पास 3 दिन पुराना अंकुरित बीज है। इसको किस प्रकार हम नर्सरी में प्रयोग करेंगे हम करके दिखाते हैं। अब हम प्रोट्रे लेते हैं और इसका 1/3 हिस्सा कोकोपीट से भर देते हैं। इस तरह से हमने कोकोपीट से प्रोट्रे को भर दिया है। अब हम बीज को इसमें डालते हैं, शोधित बीज को अंकुरित, और इस प्रकार से डालते हैं कि इसकी आंख जो है ऊपर की ओर रहे।
इस तरह से हमने अंकुरित बीज को प्रो ट्रे में ठीक से बिछा दिया। बिछाते समय ये ध्यान रखा कि इसकी अंकुरित आंखें जो है ऊपर की तरफ रहें। अंकुरित बीज को पूरा भरने के बाद प्रो ट्रे को हम पूरा कोकोपीट से भर देते हैं ताकि बीज हमको दिखाई ना पड़े। नर्सरी वाली प्रो ट्रे भरने के बाद हम पॉलीथीन बिछा लेते हैं। उसके बाद में प्रो ट्रे को रख के उस प्लास्टिक से इसको अच्छी तरह से पैक कर देते हैं ताकि हमारा जमाव और तेज हो और पौधे बहुत जल्दी तैयार हों। 3 दिन बाद इसको हम खोल देते हैं और खोलने के बाद इसकी नियमित रूप से सिंचाई करते हैं और अपनी नर्सरी को तैयार करते हैं। इस तरह से नर्सरी करने से 25 से 30 दिन के अंदर हमारी गन्ने की SSI की नर्सरी तैयार हो जाती है और पौधरोपण के लिए तैयार हो जाती है। यह आप देख रहे हैं कि हमारी 8 दिन की नर्सरी है और इसमें 100% जमाव है। सारे के सारे पौधे जम गए हैं। सभी बहनों और भाइयों से हमारा अनुरोध है कि आप सभी लोग SSI पद्धति से खेती करें, गन्ने की नर्सरी तैयार करें, 1.5 से 2 गुना ज़्यादा उपज प्राप्त करें। मैं पिछले 5 वर्षों से SSI विधि से खेती कर रहा हूं और अधिक लाभ कमा रहा हूं। इस विधि से खेती करने पर अंतः फसल के रूप में कोई अन्य फसल भी ले सकते हैं और दुगना लाभ कमा सकते हैं। जिससे हमारी लागत अंतः फसल में ही वसूल हो जाती है और गन्ने से हमको शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्ते और धन्यवाद।